पीएसएल 2024 के बाद पाकिस्तान की जो अगली सीरीज़ है वो बांग्लादेश के साथ है। 5 टी20 मैचेस की होम सीरीज़ है और ये सीरीज़ एशिया कप 2025 और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान की टी20 टीम बनाने के लिए सबसे अहम सीरीज़ है, क्योंकि दौरा न्यूजीलैंड में जो हमने तजर्बात किए वो ज़्यादा कारआमद या सूदमंद साबित नहीं हो सके हैं। और इस तनाजुर में पाकिस्तान सुपर लीग में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान टीम में जगह पाने के, उनकी कारकर्दगी के ऊपर ख़ास निगाह है। और वैसे तो हमारा मिडल ऑर्डर भी फेल है, हमारे बॉलर्स भी नाकाम हो रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रचार किया जाता है वो है पावर प्ले और ओपनिंग। अब इस हवाले से हसन नवाज़ को मौका दिया गया, मोहम्मद हारिस को मौका दिया गया दौरा न्यूजीलैंड में, मासिवाय एक मैच के किसी मैच में, यानी कि 4 मैचेस में वो फेल हुए, एक मैच में सिर्फ कामयाब रहे। और उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक की जो परफॉर्मेंस है, मोहम्मद हारिस की बात इसलिए नहीं कर सकते कि उन्हें चौथे नंबर पर खिलाया जा रहा है, लेकिन हसन नवाज़ जो कि कोयटा में तीसरे नंबर पर खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कोई बेहतर नहीं रही है। अब तक वो सिर्फ पावर प्ले में 3 बॉल्स खेल सके हैं, 2 डॉट्स किए हैं और 1 आउट हुए हैं। और मजमूई तौर पर भी उनकी कारकर्दगी के ऊपर बहरहाल सवाल है। दूसरी जानिब जो बाकी मानदा खिलाड़ी बनते हैं, जो कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को हम इस लिस्ट में शामिल नहीं कर रहे, क्योंकि सिलेक्टर्स का ख्याल है कि एक मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाला ओपनिंग पेयर तैयार किया जाए। इसके हवाले से गो के बहुत ज़्यादा बात होती है कि फ़खर जमान और सैम अयूब पाकिस्तान की बेस्ट ओपनिंग जोड़ी हैं, लेकिन अगर वनडे के लिहाज से कहें तो बिल्कुल ऐसा ही है। अलबत्ता टी20 फॉर्मेट की जो हकीकत है, जो कहानी है या जो रियलिटी है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं यहाँ पर फ़खर जमान के हवाले से कई बार बात कर चुका हूँ कि फ़खर जमान वनडे फॉर्मेट में एज ए ओपनर इसलिए कामयाब हैं कि वहाँ पर उन्हें खेलने का या कुछ गेंदें या विकेट पर सेट होने का, पिच को समझने का टाइम मिल जाता है। और टी20 फॉर्मेट में ऐसा नहीं होता। टी20 फॉर्मेट में वो पावर प्ले में भी टाइम लेते हैं और जब वो जल्दी हिट करने की कोशिश करते हैं तो आउट हो जाते हैं। इसी पीएसएल की अब तक जो 3 इनिंग्स हैं वो आपके सामने हैं। एक में जो गुज़श्ता मैच में वो 50 करने में कामयाब रहे, उन्हें पहले ओवर में आसान कैच उनका ड्रॉप हुआ था। उसके बाद वो किसी हद तक संभल कर खेले और उनका पावर प्ले में अब तक का स्ट्राइक रेट और मजमूई कारकर्दगी बता रही है कि पावर प्ले में वो शायद उतना ज़्यादा कारआमद नहीं है। और उसके साथ साथ सैम अयूब के हवाले से भी यही कहानी है। मैं यहाँ पर पहले फ़खर जमान की बात करता हूँ, फिर बाकी कैंडिडेट्स की। फ़खर जमान ने पावर प्ले में अब तक 44% डॉट बॉल्स खेली हैं, 42 की एवरेज है क्योंकि 1 बार आउट हुए हैं सिर्फ, और 116 उनका स्ट्राइक रेट है, जो कि किसी भी तरह मॉडर्न डे क्रिकेट की अक्कासी नहीं कर रहा। 7 चौके लगाए हैं, लेकिन अब तक पावर प्ले में यानी कि 3 मैचेस में अब तक वो कोई छक्का नहीं लगा सके। अगर मिडल ओवर्स की बात करें तो 25% डॉट बॉल्स खेली हैं। यहाँ पर डॉट बॉल खेलने का तनासब कम हुआ है, 51 की एवरेज है, 182 का स्ट्राइक रेट है। पावर प्ले में 116, मिडल ओवर्स में यानी कि 7वें ओवर से लेकर आगे उनका जो स्ट्राइक रेट है 182 है। 6 चौके और 8 छक्के लगाए हैं। तमाम के तमाम छक्के पावर प्ले के बाद लगाए हैं, हालांकि तमाम मैचेस में वो एज ए ओपनर खेले हैं। और सिर्फ ये इन 3 मैचेस की बात नहीं है। अगर आप मजमूई तौर पर मजमूई जो टी20 इंटरनेशनल कैरियर है, गो के आखिरी जो 2.5 साल है उसमें तो बुरी तरह फेल हुए थे एज ए ओपनर, लेकिन उससे पहले भी मिला लें, ऑल ओवर रिकॉर्ड मिला लें, तो एज ए ओपनर पावर प्ले में 42% डॉट बॉल खेली हैं इंटरनेशनल मैचेस में, 27 की एवरेज है, 132 का स्ट्राइक रेट है, 94 चौके, 21 छक्के लगाए। लेकिन मिडल ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट बराबर रहा, लेकिन एवरेज भी थोड़ी सी कम हुई, लेकिन उनका जो छक्के लगाने की जो सलाहियत है वो यहाँ नुमायाँ दिखाई देती है। 44 छक्के लगाए हैं और ख़ास तौर पर 2024 से लेकर अब तक वो मिडल ओवर्स में एक ख़तरनाक बैटर के रूप में सामने आए हैं। तो ये सिलेक्टर्स के ऊपर मुनहसर है कि इस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं, और इस चीज़ का इस बात पर भी इन्हसार है कि पीएसएल के आने वाले मैचेस में फ़खर जमान पावर प्ले में कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। और अगर तमाम ओपनर्स की बात करें तो मौजूदा जो पाकिस्तान के ओपनर्स खेल रहे हैं उनमें स्ट्राइक रेट के लिहाज से पावर प्ले में जिस प्लेयर का सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट है वो हैरान कौन तौर पर सऊद शकील है।
और 34 की एवरेज है, 161 का स्ट्राइक रेट और सिर्फ 38% डॉट बॉल्स के लिए हैं, 5 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं। 162 का उनका स्ट्राइक रेट छू रहा है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर हैं वो सैयद अज़फ़रान है, 46% डॉट बॉल्स हैं, अभी तक पावर प्ले में आउट नहीं हुए इसलिए एवरेज नहीं देख सकते। 148 उनका स्ट्राइक रेट है, 6 चौके और 3 छक्के लगाए। फ़खर जमान और सैम अयूब ने 116 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए हैं और सैम अयूब ने 2 चौके 2 छक्के लगाए हैं, लेकिन उनकी डॉट बॉल खेलने का तनासब 52% है। तो ये अदाद शुमार हैं, लेकिन अभी PSL आगाज़ में है। अब जब मिड में देखेंगे कि बाकी जो प्लेयर्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनकी कारकर्दगी पावर प्ले में और उसके बाद कैसी रहती है, एज ए ओपनर कौन कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल दिखाई देती है उसमें सैयद अज़फ़रान मुझे लगता है कि ज़्यादा फिट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सऊद शकील के ऊपर भी देखना पड़ेगा कि गुज़श्ता एडिशन में भी वो शानदार परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे थे एज ए ओपनर, लेकिन बाद में वो फेल हो गए थे। अब PSL 2025 में भी देखना है कि सऊद शकील क्या अपनी इस फॉर्म को आगे तक कंटिन्यू करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि ये एक आगाज़ है, उसका मैंने सिनारियो सूरत हाल आपके सामने रख दी है। इसके तनाजुर में देखा जाएगा कि PSL के आने वाले मैचेस में इन प्लेयर्स की कारकर्दगी कैसी रहती है।